राधिका कहती है सखियों से हंसी हंस हंस के, राधिका कहती है सखियों से हंस हंस करके, राधिका कहती है सखियों से यही हंस हंस के, राधिका कहती है सखियों से यही हंस हंस के, राधिका कहती है सखियों से यही हंस हंस के, राधिका कहती है सखियों से यही हंस हंस के। मुरली वाला मेरा घनश्याम बड़ा प्यारा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम सबसे प्यारा है, राम बड़ा प्यारा है, श्याम बड़ा 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 प्यारा है। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, राम बड़ा प्यारा है, श्याम बड़ा प्यारा है, राम बड़ा प्यारा है, श्याम बड़ा प्यारा है, राम बड़ा प्यारा है, श्याम बड़ा प्यारा है। राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा है, राजा नंद जी का ललन श्याम बड़ा प्यारा है, राम बड़ा प्यारा है, 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 श्याम लो बाके बिहारी लाल की जय हो। कयाधु अपने पति की सेवा करते करते एकांत विश्राम मोड़ में दोनों पति पत्नी बैठे और बार बार नारायण का नाम लेने से हिरण्यकश्यप का मन थोड़ा शुद्ध हुआ और दोनों पति पत्नी का मिलन हुआ। उसी संयोग गति से भगवान नारायण अपनी लीला रच दी और सांसारिक रूपों से कयाधु गर्भवती हो जाती है और पुनः हिरण्यकश्यप तपस्या लीन हो जाती है। उधर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं और जाके तपस्या में लिप्त हैं और इधर जब रानी कयाधु गर्भवती होने पर बैठी है तो नारद भगवान पहुंच जाते हैं बीड़ा बजाते हुए और उनको श्री भागवत जी का और श्रीमन नारायण का श्री हरि का दर्शन करवाते हैं और गीत भजन उनके साथ में सत्संग कथा सुनाते हैं। इसलिए आज भी वो परंपरा है कि जब गर्भवती माताएं हों तब उनको अच्छे विचार रखने चाहिए। पहली बात तो शुरुआत वहीं से होता है, कितना भी क्रूर प्रवृत्ति का हो, पति पत्नी जब जीवन में मिलन करते हैं तो उस टाइम पे सात्विक विचार होना चाहिए। उस प्रकार से कयाधु और हिरण्यकश्यप दोनों नारायण की स्मरण कर रहे थे और गर्भ में रहकर प्रहलाद जी नारायण की ही कथा सुने। जन्मोपरांत उनके भक्त भी बने। अब यहां देखिए उनको 5000 वर्ष बीत गया तपस्या करते करते हिरण्यकश्यप को और बड़े बड़े पर्वत वगैरह हो गए, घास फूस जग गए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है, इसकी शरीर त्याग देगा बेचारा, जाते हैं।
उनके सामने जाते हैं और उनको कहते, उठो हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना है? कहते, प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ एक ही वस्तु मांगना है। बोले, क्या? कहे, मुझे अमर कर दो, अमर दान दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मृत लोक में जो जीव आता है एक ही है, सत्य मृत्यु। आज अधिक लोग, भागवत जी में कहा जाता है कि ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। जब घर में कोई परिजन उनकी गति प्राप्त होती है तो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लगते कि नहीं लगते? हाँ बोलो या ना? चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते हैं? कौन कौन रोता है? हाथ उठाओ जरा। अरे भाई, कोई घर में बूढ़ा बूढ़ी जब चल बसता है तो क्या करते हैं आप लोग? रोते कि नहीं रोते हैं? तो हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? हाँ, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हम आस पड़ोस इनको उनको देखकर ये गलत कर जाते हैं। हम रोते जरूर हैं, लेकिन उसका दंड, जिसके लिए रो रहे हैं वही दंड पा रहा है। वेद की बात नहीं आपको समझ में आएगा, छोटी सी बात बताता हूँ। एक भाई बोला, मैं ऐसे बोला, बोला पंडित जी आप जो है बहुत कुछ ना समझ के बाहर की बात करते हैं, जो कि आज समाज में चल रहा है उसको आप डायरेक्ट उल्टा बताते हैं। ऐसा क्यों? हम कहे जो समाज में दिख रहा है वो मेरे समझ में नहीं आता, जो मेरे समझ में आता वो समाज की समझ में नहीं आता, इसलिए लोग हमको पागल कहते हैं, पागल कहते हैं। भूख न जाने सूखी रोटी, ध्यान दीजिए, भूख न जाने सूखी रोटी, नींद जना जाने टूटी खाट। ये तो भोजन के लिए हो गया, सोने का बिस्तर हो गया। लेकिन आगे क्या कहना है? भक्ति न जाने जाति कुजाति। भगवान नारायण की जो भक्ति कर लेता है उसको लोग पागल ही कहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। हमें पागल कहने दो, मैं कपड़ा फाड़ने वाला पागल नहीं हूँ, नारायण की भक्ति में पागल हूँ। बोला बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं जब अपना पेट भरने के लिए मान अपमान सह सकता हूँ तो द्वारिकाधीश के लिए, ठाकुर जी के लिए मैं मान अपमान क्यों न सहूं? वो तो बड़ी खुशखबरी की बात है। कहने दो पागल। कहना है कि दुनिया हमें पागल कहे, लेकिन हम तो श्याम के बच्चे हैं। दुनिया हमें पागल कहे, लेकिन हम तो श्याम के बच्चे हैं। और अगर पागल कहने से श्याम मिल जाते हैं प्यारे, तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो एक बार बोलिए श्री बाके बिहारी सरकार की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं भाई और कुछ मांग लो, क्योंकि मैं आया हूं बिना वरदान के वापस नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, तो ऐसा तो कि कोई गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो और कोई अस्त्र से न मरूं मैं, न कोई गर्भ से, न कोई देवता से, गंधर्व से, किन्नर से, ऋषि से, मुनि से, नारी से, बालक से, यानी जितना जितना पहले पहले हुआ था वो सब उनको याद था, सबका वो विराम लगा दिए। क्योंकि राम जी आए थे रावण का मोक्ष गति देने के लिए। अनेकों अनेकों प्रकार के, दुर्गा जी कहीं आ गई थी, कहीं पार्वती आ गए, कहीं शिव जी आ गए, कहीं गणेश जी आ गए। सब देवता बार बार ये लोग अवतरित होकर मोक्ष दिया राक्षसों को। लेकिन ये सारी बुद्धि यूज करते हुए, यानी दिमाग लगाते हुए मांग रहा है कि मैं सबसे परे हो जाऊं। तो कहीं अब क्या करूं? ये तो बड़ा कठिन पूछ रहा है, लेकिन जाने दो, मेरा काम क्या, जिसका काम वो जाने।
कुछ लोग कहते हैं ना, अरे क्या भाई कथा क्या सुनने चलने का है, जो कथा करवा रहा है वो जाने, पंडित जी जाने, गुरु जी जाने, मेरे का तो अपना कथा देखना, उल्टा चश्मा देखना, विराट कोहली देखना, एंड्रॉइड मोबाइल चलाना है, राधे राधे कहना पड़ेगा। उसी तरह आज भी नियति लेके लोग धरती पर बैठे हैं कि वो तो उनका है, मेरा नहीं है, मैं उनके पास क्यों जाऊं। इसी तरह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरा क्या, मेरा नाम लेकर के ये जाप किया है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, कई हजार वर्षों तक तप किया है। तो मैं ब्रह्मा जी हूं, मैं अपने अधिकार से तो इसको वरदान दे ही सकता हूं। अब सृष्टि पालनहार विष्णु जाने, आदि और अंत करने वाले देवादिदेव महादेव जाने, वो उनका काम है। कितने पतिदेव कहते हैं भले ड्यूटी किया, तेरा काम है भोजन बनाना, मन कहे जा ड्यूटी कर, काम कर, नहीं नहीं लेकिन रोटी बनाना तेरा काम है, तू उसी लिए जन्म लिया है। क्या बात है, यानी वो बेचारी खटिया पर गिर गई है, उसको बुखार हो गया है, तो भी बोलेंगे नहीं तू दवा खा ले लेकिन हमको भोजन बना के दे, नहीं कहेंगे कि मैं उसकी मदद कर दूं, और कहेंगे मेरी अर्धांगिनी है, कॉलर टाइट करेंगे उसके नाम पे। तुम्हारे दुख में वो है तो उसके दुख में क्यों नहीं हो। और कुछ पत्नियां भी हैं, पतिदेव अगर सीधे हैं, धार्मिक कर्मी है, गुरु के शरण में है, कहीं जाने दो, दया करती, जाने दो इसको भाई, वो जाएंगे कुछ भोजन बना रही है तो थोड़ा सब्जी वब्जी काटने लगेंगे, पानी वानी लाएंगे, नहीं है तो चावल चढ़ाइए तो आटा उसमें, उसका मतलब सहयोग करने लगेंगे, स्वस्थ भी है तो भी। तो एक पड़ोसी आके देखता, अरे वाह वाह, ये तो भड़ुआ हो गया, बीबी का गुलाम हो गया, गुलाम हो गया, गुलाम हो गया। ठीक है, यानी आज की दुनिया ऐसी है, न मैं खाऊं न तुमको खाने दूंगा, तुम्हारे घर में सुमति है तो मैं ऐसी बुद्धि चला दूंगा कुमति हो जाए। एक बार की बात है, मैं आया सोसाइटी में, हमारे यहाँ 4 ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर आया, नया घर लिया, थोड़ा कुटिया में था, कुटिया से थोड़ा गार्डन के करीब आ गया, द्वारकाधीश की महिमा हुई। तो घर में तो सब बेटा था और बेटी और धर्मपत्नी, हाँ 4 ही व्यक्ति। अब 4 जन का 4 काम, एक पूजा संभाल लिया, एक रसोई संभाल लिया, एक जो है फूल पत्ती लाने का बाहर का काम संभाल लिया, लड़का चला गया दूध और सुबह सुबह मॉर्निंग में। अब बचता है बाहर का जो देख रेख साफ सफाई करना, वो कहाँ जाए। तो मैं अपने परिवार, क्योंकि सबको टाइम पे ही निकलना था, कोई कोचिंग क्लास, कोई कहीं कहीं की जा रहा है, तो हमारे पड़ोसी, मैं एक बार रोड पर घर से निकला, हम कहे बेटी है, बहू है, ये सब कहाँ जाएंगे, झाड़ू लेके लगाने लगा। सोसाइटी वाले आए, कहे अरे देखो पंडित जी तो झाड़ू लगा रहे हैं। अब उसमें हमारे पास भी आ गए, बड़ा वो कहानियां बना लिए लोग। फिर एक बार नहीं बर्दाश्त हुआ उन लोगों से, जो पुरुष लोग अहंकार लेके बैठे मेरे पास आ गए, बोले गुरुजी आपको जरूरी है क्या। हम कहे कि जरूरी नहीं होता, लगाते कैसे, किसी की मदद करना क्या गुनाह है। हमारे गांव में खेत में तुम भी गए थे, बहुरिया जो होती हैं, औरतें जो होती, घर की धरोहर हैं, इज्जत है, उनको बाहर नहीं लाया जाता। बचपन से हमको सिखाया गया है कि तुम्हारा द्वार जो होगा, दरवाजा जो होगा, घर के सामने जो बाग बगीचा होगा, उसकी साफ सफाई पुरुषों और बालकों को करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपना घर द्वार, मतलब द्वार साफ कर रहा हूँ, तो कौन सा गुनाह कर रहा हूँ। मेरे बाप ने, पिताजी ने यही सिखाया, माँ ने यही सिखाया। अब हमारी बेटी आज 22-23 साल की हो गई, युवा हो गई, कल को वो रोड पर आकर सफाई करे या करे तो तुम ही लोग कहोगे अरे इनकी बच्ची तो बेकार है। मतलब ना इधर से छोड़ोगे ना उधर से छोड़ोगे, यानी तुम हमेशा परेशान करोगे। इसलिए किसी के कहने में नहीं आना,
जो घर में सुमति हो वैसा करो, परिवार नियोजन चलाओ, परिवार की बातें समझ चलो, किसी के कहने में मत आओ। सब बुद्धिमान जीव है। आज वही देखी देखा सब औरतें उनको कही, हाँ मैं पंडित जी के बिटिया से थोड़े मैं कम इज्जतदार हूँ। उनकी बहू कही मैं उनसे कम, पंडिताइन से कम मैं इज्जतदार हूँ, तुम भी करो। अब सारे झाड़ू लेके सुबह रोड पर निकल पड़ते हैं मर्द लोग। अब देखते हैं हमारी सोसाइटी में आराम से राधे राधे होता रहता है, राधे राधे बोलते रहते, राधे राधे बोलो, जय श्री राधे। ये होती है घर में सुमति। इसलिए आप लोग को हमेशा घर में सुमति करो, छोटे बड़े का कदर करो। कथा वो कहती है, कोई भी व्यक्ति हो। और जिन नारायण की बात करें वो भी गृहस्थ आश्रम वाले हैं। इस प्रकार से शिव जी गृहस्थ आश्रम वाले हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, आप भी हो। सब धर्मों से, सर्व आश्रमों से बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम का सुख भोग नहीं किया वो कोई मान्य नहीं हुआ। एक छोटी सी बात है, हनुमान जी की बात आती है। श्री हनुमान जी, उनके गुरु सूर्य भगवान थे और उनसे ज्ञान लेने गए तो उनको सब संपूर्ण ज्ञान नहीं दिए, 4 ज्ञान दे करके बोले अब बस करो, आगे की कथा आपके का ज्ञान आपके योग्य नहीं है, क्योंकि आप बाल ब्रह्मचारी हो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? हाँ या ना? तो संपूर्ण ज्ञान कैसे उनको हुआ? बाल ब्रह्मचारी को संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, गृहस्थ का कोई ज्ञान ही नहीं मिलेगा उसको। और हनुमान जी ऐसे हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी तो सतयुग से लेके कलयुग तक है, तो संपूर्ण कैसे नहीं है? एक तरफ आप कहते हो बाल ब्रह्मचारी, एक तरफ वक्ता लोग कहते हैं संपूर्ण है, और एक तरफ हम लोग क्या कहता हूं वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन वाले हैं। उनकी शादी हुई है, सूर्य की पुत्री यमुना, तापी और सुवर्चला नाम था। 3 पुत्रियां थी। जो कोणार्क में मंदिर है सूर्य का मंदिर, वहीं पर जाके देखिए हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ में आज भारत में एक मंदिर बना हुआ है। जब उनको, क्योंकि आजीवन वो कुंवारी रहने का संकल्प लिया था, खाली वो वरण करने के लिए उनको बुलाया गया और गठबंधन हुआ, और जैसे शादी रस पूरी हुई फिर उसके वहां से वो चले जाती है। वो तपस्यारत हो गई सुवर्चला, सूर्य की पुत्री, और एक भागवत भजन राम की सेवा में चले गए। कार्य संपूर्ण हुआ, इसलिए वो सर्वज्ञानी कहलाए। बिना गृहस्थ आश्रम के आपको अल्प ज्ञान रहेगा, अल्प ज्ञान रहेगा, छोटा रहेगा। कल की कथाओं में बताएंगे, उनका पुत्र भी है जिसका नाम है मकरध्वज। उसका द्वारपाल अभी कथा में पीछे आ रही है, बता देंगे। पतालपुरी का द्वारपाल था। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप को तथास्तु कह के ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक जाते हैं तो ये अपने घर पर आता है और बड़ी ही सेवा भगत होती है, उनकी पूजा होती है। कहते मैं तो अजर अमर हो चुका, हमें कोई नहीं पराजित कर पाएगा, अब मैं युद्ध तैयारी कर दूंगा। अब अपना वो चारों तरफ अत्याचार फैलाना चालू किया। सब लोग चले जाते हैं श्री हरि विष्णु भगवान के चरण में। फिर यहाँ हिरण्याकश्यप अपने बेटा यानी प्रहलाद को जी को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां जाता है, पढ़ता है। फिर उनको जब उनके गुरु लेके आते हैं, कहते हैं तो वो उल्टा बोलता है, यानी जो कुछ पढ़ाते हैं वो स्वयं उससे आगे बोलता था। गुरु पढ़ाने से आगे वो चल रहा, क्योंकि वो गर्भ में ही पढ़ चुका था, जिसके कारण उसको कोई
ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। में रखोगे तो होगा। इस प्रकार से ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ा लिया। रुष्ट हो गए, हमने बढ़ाया था। कड़ी सी कड़ी बंदोबस्त कर दिए उनके साथ और ठीक है। उनको सबसे कह रहे हैं इस पे दया न बरती जाए। तस्मातम सर्वे तु भतेषु दयाम कुर्तु सौहार्दम। इस प्रहलाद को कोई भी दया का पात्र मत बनाना। अश्रम्भो नमोच्चमेया तस्य माचोच्छता। इसको जितना हो सके जब जब ये नारायण बोले तब तब इसको दंड दो। लेकिन वो जब गुरु वहां से चले जाए तो जो वहां पे कुछ राक्षस कुल के बालक थे उनको भी कहा कि हे मित्रों, आप गुरु का ज्ञान ले रहे हो, कथा सुन रहे हो, लेकिन कथा के साथ में कीर्तन भी जरूरी है। अब बिना कीर्तन के कथा नहीं होती और कीर्तन जरूरी है। और कीर्तन करोगे मन की शुद्धि होती है, पवित्र होती है और कथा से तो आत्मा पवित्र होती है। लेकिन कीर्तन से मन शुद्धि होती है, तभी सब चीज मिलता है। इसलिए वहां पर वो नारायण के नाम का जप करवाते हैं। आइए हम लोग भी नारायण का स्मरण करते हैं। प्रहलाद जी राक्षस कुल वालों को जब भगवान विष्णु का स्मरण करवा रहे हैं तो हम क्यों ना कर लें। बोला बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अकेला बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। हर माँ मांगे हर पिता मांगे, मुझे पुत्र मिले सर्वन की तरह। हो अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर माँ मांगे हर पिता मांगे, मुझे पुत्र मिले सर्वन की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रवण बनो या राम बनो या बन जाओ मुरारी, श्रवण बनो या राम बनो या बन जाओ, श्रवण बनो या राम बनो या बन जाओ मुरारी, श्रवण बनो या राम बनो या बन जाओ मुरारी। जगत पिता के चरणों में सज के जाऊं बलिहारी, जगत पिता के कहना है कि
कि श्रवण बनो या राम बनो, तो बन जाओ मुरारी और जगत पिता के चरणों में सज के जाऊं बलिहारी। साधक कह रहा है श्रवण बनो या राम बनो या बन जाओ मुरारी, श्रवण बनो या राम बनो या बन जाओ, हे जगत पिता के चरणों में सज के जाऊं मुरारी, जगत पिता के मुरारी। हर पिता मांगे करो कुछ ऐसा, हर पिता ये कहे मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, हर माँ मांगे हर पिता मांगे, हर माँ मांगे हर पिता मुझे पुत्र मिले सरवन की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अभी कुछ पलों में राष्ट्रीय संत हमारे पास में सुरेशानंद जी पधारे हुए हैं, जो कि आज इनकी कथा, इनके द्वारा कथा गोड़ादरा में हुई थी और सूरत से आए हुए हैं। इनका तहे दिल से व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है और इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक कथाकार ये भी हैं और यहाँ पर आकर अपने चरण भूमि से ये धरती को पवित्र किया और हम लोग को अनुग्रहित किया, तो इनको जलपान करा दें। और संत आत्मा है, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद जी एक अशुद्ध आत्मा में, जैसे कि अभी मैं कथा में आगे बताया, सुधरे को तो सब सुधार लेता है, ग्रहण करता है, लेकिन बिगड़े को जो सुधारता है वही सुधारने वाला कहलाता है। अज्ञानी को ज्ञान है। तो प्रहलाद जी वही कार्य कर रहे हैं और राक्षसों के बच्चों को नारायण की गति, नारायण के मंत्र